हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे जो RRB NTPC 2025 में ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ लास्ट मंथ, उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए वो सारे ही क्वेश्चंस हम डिफ़िकल्ट टू इजी के रेंज में देखेंगे, ताकि जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है 12th लेवल का पेपर, उसमें जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा इसी ग्रेजुएशन पेपर के जैसा ही रहेगा। लेवल बहुत ज़्यादा लो नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड रिवीजन कर रहे हो तो आपको उन सब पार्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना है जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करने हैं मेरे साथ, ताकि 12th लेवल का जो पेपर हो वो उसमें आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सके। तो इसीलिए इस सेशन के एंड तक बने रहिए। एंड इसी सेशन में किस डेट में कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया, कितना रॉन्ग अटैम्प्ट किया कितने लोगों ने, एंड कितने लोगों ने करेक्ट अटैम्प्ट किया, वो सब भी हम लोग देख लेंगे, ताकि आपको डिफ़िकल्टी रेंज का पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है एंड बाकी के पार्ट्स में हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 क्वेश्चंस आपको ध्यान देने हैं एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है वही आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सारे अगर आप कर लेंगे तो इजी क्वेश्चंस तो सभी लोग कर सकते हैं, बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसमें आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना है। तो ये एक बार देख लेते हैं। Which landmark case first established the principle of judicial review in constitutional law? जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंक्लूड करने वाला कौन सा केस था? सो फर्स्ट टाइम के लिए एस्टेब्लिश किया था जुडिशियल रिव्यू का लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैडबरी वर्सेस मेडिसन के केस में। ये देखिए, इसमें ओनली 3% लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर किया है, बाकी सब ने रॉन्ग अटैम्प्ट किया है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहा है पॉलिटी का। 16 जून में ये पूछा गया क्वेश्चन ऑन 2025 शिफ्ट 2 एंड ओनली 3% लोगों ने करेक्ट किया। तो आपको केसेस जो है, डिफरेंट केसेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एसोसिएटेड है वो आपको ध्यान रखना है। ये सारे ही केसेस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, ये सभी इंपॉर्टेंट है एंड इनके डेट्स जो है ये भी आप लोग याद कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम में हो सके तो डेट पूछेगा कि केशवानंद भारती केस किस ईयर में पास हुआ था। देन इट वॉज 1973। The Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited was established as a special purpose vehicle under which of the following acts? Then DFCIL जो है, DFCCIL ये एस्टेब्लिश हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट का वो कब हुआ है? देन 2013 में कंपनीज एक्ट का लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखना है। एंड इसी के इस एक्ट के अंडर ही DFCCIL का एस्टेब्लिश हुआ था। According to the Ministry of Tribal Affairs, how many scheduled tribes are notified under Article 342 of the Constitution of India as of December 2022? December 2022 के अंदर हमारे कितने scheduled tribes है currently? Then officially हमारे 730 से भी ज़्यादा scheduled tribes है as per December 2022 latest data by Ministry of Tribal Affairs। एंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 342। Which criticism highlights the parliamentary system's departure from the principle of separation of power? Principle of separation of power को कौन सा following options में से criticism highlight करता है? Then the president has absolute control over the prime minister। ये तो है ही नहीं, हमारे constitution में ऐसा कुछ mention नहीं है। इनफैक्ट जो भी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड करेंगे, विदाउट द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता। तो प्रेसिडेंट का कोई एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता है ओवर द प्राइम मिनिस्टर, सो इट इज़ रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया प्रेसिडेंट हैज़ कंट्रोल ओवर प्राइम मिनिस्टर। नो, इट इज़ नॉट द फैक्ट। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर recommends द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर एनी डिसीजन। Which of the following system was abolished by the 19th Amendment Act 1966? Then following options में से जो system abolish किया गया था वो था election tribunals was abolished by the 19th Amendment। Which of the following is not one of the components of पंचायत राज institutions in India at village level? Village level में following options में से कौन सा एक component नहीं है पंचायत level पंचायत राज institutions का? Then village level में पंचायत समिति नहीं आता, ये block level में आता है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ये तीनों village level में आते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया पंचायत समिति comes under the block level या intermediary level।
In the case of Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India, as per November 2024, the Supreme Court dismissed a plea related to, then Supreme Court ने ये current affairs का question है as well as polity से related है, कौन सा following options Supreme Court में dismiss किया according to this case, then Supreme Court dismissed the validity of adding socialist and secular to the preamble. इस validity को Supreme Court ने plea के according dismiss किया. तो करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एडिंग सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल. Which of the following statement is or are correct regarding the recent Supreme Court development on bail under PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act 2002. Prevention of Money Laundering Act किस साल में पास हुआ था? Then 2002 में. इसके अकॉर्डिंग 2024-25 में ये statements दिए गए by Supreme Court and it is a current affair again related to polity. Then Supreme Court has clarified that prolonged incarceration without trial can be a valid ground for granting bail under PMLA 2002, that is Money Laundering Act 2002, despite the twin conditions under section 45. ये statement दिया गया है by Supreme Court. Then in Arvind Kejriwal's case, the court ruled that the legality of arrest must also consider the need and necessity of arrest in addition to the standard reasons to believe clause. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है. सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. एंड 3 जो है बेल इज एन एक्सेप्शन, ये नहीं दिया है कोई ऐसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने. करेक्ट आंसर स्टेटमेंट्स 1 and 2 ओनली. After the 97 constitutional amendment, for how long can a state cooperative law that is inconsistent with the amendment remain in force? Then कोई amendment हो चुका है किसी एक law में, but वो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वो कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव लॉ नहीं रन हो रहा. प्रीवियसली जो लॉज थे उसी के अकॉर्डिंग रन हो रहा है एंड अमेंडमेंट जो किया गया उसके अकॉर्डिंग रन नहीं हो रहा. तो इस तरीके से बस 1 ईयर तक ही वैलिड रह सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1 ईयर. Which of the following documents are not required under CA, that is Citizenship Amendment Act 2019 to apply for Indian citizenship? Then birth certificate is not mandatory. Correct answer इसका हो गया birth certificate. In October 2024, the Indian government notified rules under the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2023. What was the key objective of this legislation? Then Jan Vishwas Amendment Act के according हमारे जो भी माइनर ऑफेंसेस है उनको कन्वर्ट कर दिया जा सकता है फ्रॉम क्रिमिनल टू सिविल पेनल्टीज. तो इसके इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये नया क्लॉज ऐड किया गया. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया टू कन्वर्ट माइनर ऑफेंसेस अंडर लॉज फ्रॉम क्रिमिनल टू सिविल पेनल्टीज. Which principle of citizenship did India start following more strictly after the 2003 amendment? Then gens sanguinis, that is by blood. ये वाला जो citizenship का principle है ये ज़्यादा follow किया जा रहा है after 2003 amendment. Which of the following articles of the Indian Constitution states about the official language commission in India? Article 344 state करता है, mention करता है about the official language commission. In the 2024 Supreme Court case, Aligarh Muslim University versus Naresh Agarwal, November 2024, what did the majority of the court hold regarding the minority status of educational institution? Then according to this case, जो recent current affairs में ये चल रहा था, then institutions created before 1950 can still be considered minority institution even if incorporated by statute. ये वाला judgment दिया गया by Supreme Court. In October 2024, the Mediation Act 2023 came into force. What is a key feature introduced by this legislation? Then, according to the Mediation Act 2023, which came into force in 2024 October, replaced the arbitration and conciliation with mediation as the sole dispute resolution method. Which of the following statement is true about the Permanent Lok Adalat under section 22B of the Legal Service Authorities Act 1987? Then according to this act, the Permanent Lok Adalat जो है it can handle cases up to a certain monetary limit, that is 1 crore. Currently 1 crore तक के जो cases है वही handle कर सकते हैं Permanent Lok Adalat according to Legal Services Authorities Act 1987. and ये कौन से section में mention है? Then section 22B. According to 73rd Constitutional Amendment 1992, which body functions as the foundation of Panchayat Raj system ensuring broad-based community participation? Then ग्राम सभा के according जो broad-based participation, community participation है village level में, ये किया जा सकता है. Correct answer है ग्राम सभा.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लोक अदालत? देन बाइंडिंग डिसीजन, ये तो एक एडवांटेज है कि जो डिसीजन देगा वो मानना पड़ेगा. देन स्पीड होता है, कोर्ट फीस नहीं है, ये सारे ही एडवांटेजेस है. बट राइट टू अपील इट इज़ नॉट एन एडवांटेज. ये सभी कोर्ट्स में होते हैं कि अगर उन लोग डिसीजंस नहीं दे रहे हैं, बहुत लेटली दे रहे हैं, देन वी हैव द राइट टू अपील, द पार्टीज हैव द राइट टू अपील. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइट टू अपील इज़ नॉट एन एडवांटेज. Which of the following is incorrect based on Supreme Court's ruling in Samtola Devi versus State of Uttar Pradesh on 27th March 2025 case regarding Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007? According to this case, जो recent judgments है Supreme Court के, senior citizens can file for a maintenance even after transferring their property to legal heirs. ये तो correct है, ये ruling दिया है Supreme Court ने. Eviction of child or relative is mandatory in every case of neglect. नो, मैंडेटरी नहीं है. देन द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर एविक्शन ऑफ चाइल्ड और रिलेटिव. यस, इट डज नॉट प्रोवाइड. ये दोनों देखिए कंट्रास्टिंग थे, तो इससे इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक आंसर कर सकते थे चूज, बिकॉज ये दोनों कंट्रास्टिंग है, एकदम ऑपोजिट ऑप्शन है. तो इन्हीं दोनों में से कोई एक करेक्ट होना था. तो एविक्शन ऑफ चाइल्ड का कोई ऐसा प्रोविजन दिया ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने. देन ट्रिब्यूनल्स अंडर द एक्ट हैव ऑथोरिटी टू ऑर्डर एन एविक्शन ऑफ ए चाइल्ड और रिलेटिव इफ इट इज़ डीम्ड नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन. देन ऐसा एक क्लोज दिया है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है एविक्शन ऑफ चाइल्ड और रिलेटिव इज मैंडेटरी इन एवरी केस, देन इट इज़ नॉट. Which article of the Constitution of India states about a directive to states for the settlement of international disputes by arbitration? International dispute settlement का आर्टिकल 51 में ही है अंडर द DPSP. DPSP कौन से पार्ट में आते हैं? देन DPSP आते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसी के अकॉर्डिंग 51 में इंटरनेशनल पीस है. इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करने वाला जो क्लॉज है वो है 51 का सब क्लॉज डी. What is the key difference between the Supreme Court's original jurisdiction in federal disputes versus its writ jurisdiction? Then जो key difference है between original jurisdiction and writ jurisdiction, it is that federal dispute jurisdiction is advisory while writ jurisdiction is binding. यही है main difference between original jurisdiction and writ jurisdiction. तो correct answer इसका हो गया federal dispute jurisdiction is advisory while writ is binding. The Recorder's Court was later replaced by Supreme Court. Supreme Court पहले Recorder's Court था, then it was replaced by the Supreme Court. तो correct answer इस क्वेश्चन का हो गया Supreme Court. Which urban local self-government body maintains small towns with limited municipal functions like street lighting and drainage? Then it is Town Area Committee. जो small towns होते हैं उनमें जो स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज ये सब देखते हैं, जो लिमिटेड म्यूनिसिपल फंक्शंस होते हैं वो टाउन एरिया कमेटी के लोग देखते हैं. तो करेक्ट आंसर हो गया टाउन एरिया कमेटी. व्हाट इज़ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म दैट अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन अवॉर्ड? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने टर्म पीरियड का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है? देन इट इज़ मैक्सिमम ऑफ 7 years विच अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन अवॉर्ड. Which of the following statement is or are correct with reference to Supreme Court's judgment in the State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu on 8 April 2005? 8 April 2005 में ये judgment दिया गया by Supreme Court that a governor cannot withhold assent after a bill is repassed by the legislature, and the court has its powers, or Supreme Court used its powers under Article 142 to deem 10 pending bills as having received assent. क्योंकि इन बिल्स में ये 10 बिल्स जो थे इनमें एसेंट नहीं दे रहा था गवर्नर, एंड बहुत दिनों के लिए पेंडिंग थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनमें एसेंट दे दिया. एंड गवर्नर कोई भी बिल जब रीपास हो देन उसमें एसेंट नहीं दे के नहीं रह सकते, दैट इज़ विथहोल्ड एसेंट नहीं कर सकते. ये जजमेंट दिया गया इन दिस केस बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओनली 1 and 2. अंडर विच प्रोविजन कैन द गवर्नर extend judicial service rules to certain magistrates? Then under Article 237 the governor can extend judicial service rules to certain magistrates. Which of the following authorities was strengthened in 2024 to enforce penalties and green clearance under India's environmental regulations? सारे के सारे environmental laws ही है, but according to Central Pollution Control Board in 2024
इट कैन एनफोर्स पेनल्टीज एंड ग्रीन क्लियरेंसेज अंडर इंडियाज एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, ये लेटेस्ट है, करंट अफेयर्स ही है, एज ऑफ 2024 द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन एनफोर्स पेनल्टीज या चार्जेस। In which year did the National Development Council (NDC) recommend a National Policy on Cooperatives? National Policy on Cooperatives NDC ने कब recommend किया था? It was recommended in the year 1958. Which of the following is not a category of judicial review as classified by Justice Syed Muhammad Qadri? Then, according to Justice Syed Muhammad Qadri, the judicial review of judicial appointments to Supreme Court and High Court is not classified as the judicial review. How many national waterways have been declared for development under National Waterway Act 2016? National Waterway Act 2016 के अकॉर्डिंग 111 नेशनल वाटरवेज जो है वो डेवलपमेंट के लिए डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिटी में ज़्यादातर करंट अफेयर्स से पूछे गए, म्यूनिसिपल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट जो विलेज लेवल के हैं उनसे पूछे गए। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हम प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ये सब करके जाते हैं, इनमें से क्वेश्चंस कम आए हैं बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आए हैं, देन केसेस, ये सभी आपको ज़्यादा इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है ताकि 12 लेवल में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहे एंड अच्छे मार्क्स आए। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे। तो कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।